लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी की जीत की हैट्रिक रोकने के लिए राहुल गांधी हर मुमकिन कोशिश करते नजर आ रही हैं, लेकिन अभी तक तो सिर्फ कह सकते हैं कि ये ट्रेलर था। असली फिल्म अब राहुल गांधी दिखाएंगी और वो होगा लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में सेंधमारी करना। जी हाँ, आप सब भली भांति जानते हैं कि अगर दिल्ली की सियासत तक पहुंचना है तो उत्तर प्रदेश जीतना जरूरी है, लेकिन राहुल गांधी ने अभी तक कोई ऐसा कठोर कदम या ऐसा कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जिससे लगे कि कांग्रेस या उसके तमाम विपक्षी दल उत्तर प्रदेश में मजबूती दिखा रहे हैं। भले ही हाल में हुआ घोषित उपचुनाव जीता हो समाजवादी पार्टी ने, लेकिन बात राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी की वापसी की है कि कांग्रेस क्या उत्तर प्रदेश में अपने पैर जमा पाएगी, क्योंकि देखा जाए शुरुआत से ही उत्तर प्रदेश की सीटों पर अच्छा खासा कांग्रेस का दबदबा रहा। लेकिन एक समय पर जहां 1984 की बात करें तब 85 सीटों में से 83 सीट जीता करती थी कांग्रेस और यही जीत की बड़ी वजह बनी थी। लेकिन यहां पर बीजेपी ने धीरे धीरे अपनी पकड़ बनाना शुरू करा, फिर समाजवादी पार्टी आई, फिर बीएसपी आई, कांग्रेस पिछड़ती चली गई। अब राहुल गांधी ऐसा क्या करेंगे जिससे उत्तर प्रदेश में बैठी मायावती, अखिलेश यादव, सीएम योगी सबको एक साथ पिछाड़ सके। भले ही अखिलेश राहुल के साथ है, लेकिन एक दुर्विरोधी तो माने ही जाते रहे शुरुआत से। अब कांग्रेस की वापसी के सवाल है, क्योंकि अगर 2009 तक की बात करें तो 2009 का आप अगर रिजल्ट देखें तो 80 लोकसभा सीटों में से 23 जीती समाजवादी पार्टी ने और 21 जीती थी कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर थी और आज कांग्रेस पार्टी लोकसभा सीटों में सिर्फ एक सीट जीती थी 2019 में, और वो थी रायबरेली की। मतलब आप पिछले 10 साल अगर उठा के देखें 2009 से 2019 आपने 20 सीट खो दी। तो वो सीट जो खोई है उसको वापस पाने के लिए कांग्रेस कितना लड़ेगी, राहुल गांधी कितना लड़ेंगे, सवाल बहुत बड़ा है। क्योंकि सोनिया गांधी आए दिन तबीयत खराब रहती है, खबरें सामने आती हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की उत्तर भारत में इतनी पकड़ नहीं है। प्रियंका गांधी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में किस्मत जरूर आजमाई, लेकिन ज्यादा कुछ खास हाथ लगा नहीं। लेकिन अब बारी है राहुल गांधी की। कहा जा रहा है कि अगर भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 आती है तो उसमें राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में ही इंडिया दल के विपक्षी नेताओं के साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ सेंधमारी करने की कोशिश करेंगे। अगर 2009 जैसा भी नतीजा दोहरा दिया तो बहुत बड़ी बात रहेगी। 2009 की बात करें तो 23 सीट जीती समाजवादी पार्टी ने, 21 सीट जीती थी कांग्रेस ने, 20 सीट जीती थी बहुजन समाज पार्टी ने और बीजेपी ने सिर्फ 15। फर्क कितना है? सिर्फ 10-12 सालों का भी अंतर है और ये अंतर अभी खत्म किया जा सकता है। ज्यादा नहीं पिछड़ी है कांग्रेस। देखा जाए तो पिछले चुनाव में बीएसपी ने 10 सीट जीतकर वापसी कर ली, तो कांग्रेस क्यों नहीं कर सकती वापसी? सवाल बहुत बड़ा है। लेकिन अब कांग्रेस को अगर वापसी करनी है तो राहुल गांधी जो अब जमीनी स्तर पर नजर आ रहे हैं, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, सबके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो वो अगर कमाल करेंगे तो ये मुमकिन होता नजर आएगा। लेकिन इस बीच उनके सामने आएंगे बीजेपी के साथ साथ मायावती भी, क्योंकि एक तरफ बीजेपी इंडिया दल के साथ मिलकर तो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, लेकिन मायावती ने भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अब राहुल के रास्ते में अगर मायावती आएंगी, दलित, आदिवासी और मुस्लिम वोट अगर लेके वो बैठी हैं तो उसको राहुल छीनना जरूर चाहेंगे। लेकिन देखते हैं कि राहुल 80 लोकसभा सीटों के लिए कितनी मेहनत करते हैं, क्योंकि राजस्थान की बात कर लें जहां 25 सीटें हैं लोकसभा की, मध्य प्रदेश जहां 29 सीटें हैं, इन सब छोटे छोटे राज्यों में अभी तक इतनी ज़्यादा मेहनत कर ली, लेकिन उत्तर प्रदेश छोड़ दिया जहां 80 सीटें हैं। अब देखते हैं कि उस 80 सीटों पर अपना कब्जा जमाने के लिए राहुल का अगला कदम क्या रहेगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।